राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड it called connective tissue? A clue is provided in the introduction of the chapter. Now let us look at at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue is loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix will be jelly-like fluid, dense or rigid. The nature of mixture differs in cor- concordance with the function of particular connective tissue. ओके कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्यों कहा जाता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, वेस्ट है, इन सबको लाने और ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें इनके जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि ये बहुत टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते, यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब ये जो मैट्रिक्स, मतलब इसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसलिए कहा गया है ताकि क्योंकि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जेली लाइक होते हैं, कुछ फ्लूइड जैसे होते हैं, कुछ डेंस और रिजिड भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है ना। Blood is a fluid liquid matrix called plasma in which red blood corpuscles, red RBCs, white blood corpuscles WBC and प्लेटलेट्स इज सस्पेंडेड। यानी ब्लड एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, प्लस प्लेटलेट्स भी होता है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ब्लड फ्लोज। इसमें जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड जो है वो गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। यहाँ पर इसमें फिगर में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स, इसमें क्या क्या है, इसके किस किस तरह के सेल्स से ये बना हुआ है, ये सारा इसमें दिया गया है। बोन्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन जो है एक अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, एक फ्रेम देता है। यदि बोन ना हो तो हमारी बॉडी का कोई शेप ही ना हो। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन को सपोर्ट भी करता है। ठीक है ना, ये मसल्स से बंधा हुआ होता है। इट इज़ strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties for bone function? ठीक है ना, ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता कि चाहे जैसा चाहे जहाँ से मुड़ जाए। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. Bone cells जो होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स के बने होते हैं, यानी कि ये इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue. दो बोन एक दूसरे से अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, यानी कि ये टिश्यू कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। इट कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये स्ट्रेंथ देते हैं। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट एक बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और टेंडन्स जो होते हैं, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और ये अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं।
टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स जो होते हैं उनके वो टिश्यू कैसे होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं और ये स्ट्रेंथ भी देते हैं लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी हर तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज has widely spaced cells. The solid matrix is composed of proteins and sugars. Cartilage smoothens bone surface at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. एक अलग टाइप का टिश्यू है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, इसके अंदर सेल के बीच में स्पेस होता है, यानी सॉफ्ट बोन में आप इसको कह सकते हैं। कार्टिलेज जो होता है जो जॉइंट्स में बोन को स्मूदन करने का वर्क करता है। यदि हमारे कार्टिलेज ना हो तो हमारे बोन्स जो हैं स्मूथ, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्मूथ नहीं होंगे। इसके अलावा कार्टिलेज नोज, ईयर, ट्रेशिया और लैरिंक्स में भी होता है। वी कैन फोल्ड the cartilage of ears but we cannot bend the bones of our arms। यानी कि हम अपने आर्म जो ईयर में भी जो बोन होती है उसको आराम से हम फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे आर्म्स में जो बोन है उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हाउ टू टिश्यूज आर डिफरेंट। एरुलर connect tissue is formed connective tissue is found between the skin and muscles। अब एक और तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ये है एरियोलर टिश्यू। ये क्या करता है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ठीक है ना, यानी कि ये स्किन और मसल के बीच में, ब्लड वेसल के अराउंड और नर्व्स के अराउंड और बोन मैरो में भी होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करता है, ऑर्गन के बीच में स्पेस को फिल करने का वर्क करता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और ये टिश्यू को रिपेयर करने का भी वर्क करता है। वेयर आर फैट्स stored in our body, fat storing adipose tissue is found below the skin and between internal organ। फैट कहाँ स्टोर होता है, फैट होता है एडिपोज टिश्यू में। ये कहाँ होता है, ये हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। द cells of this tissue are filled with fat globules। Storage of fat also lets it act as an insulator। ठीक है ना, ये जो होता है, ये सेल जो होता है एडिपोज टिश्यू, ये इसमें फ्लैट गैब्यूल्स होते हैं और ये जो फैट का स्टोरेज होता है इससे ये हमें एक इंसुलेटर की तरह बना देता है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कल हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।